जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लियर विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी आपके साथ रूबरू हो रही हूँ हमारी पटवार टेस्ट सीरीज के 85 टेस्ट में टेस्ट नंबर 45 लेकर के। यानी कि ऑलमोस्ट हमने आधे टेस्ट कर लिए हैं, अब आधे टेस्ट बचे हैं। टाइमिंग भी बहुत कम बचा है और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अब तो वैसे टाइम ही है टेस्ट का। भाई आपको सिलेबस जितना पढ़ना था अब तक आप पढ़ चुके होंगे। अब आपके पास में टाइम है कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो। आपने जो पढ़ा उसमें आप कितने पानी के अंदर हो, कितने पानी के बाहर हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से निर्मित संधि कहलाती है। देखो, टेस्ट आपका वो मित्र है जो आपको आपकी रियल स्थिति दिखाता है। आपको इतनी कड़वी सच्चाई कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू पढ़ रहा है, तू गलत पढ़ रहा है, या तू दिन भर फोन क्यों चला रहा है, तू 4 घंटे क्यों पढ़ रहा है। आपको कोई नहीं बोलेगा तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन आप एक टेस्ट देते हो, वो आपके सामने आपका पूरा वो आईना है जो आपकी सच्चाई रख देता है कि भैया तू जो पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है। क्योंकि अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पर है। यदि हम अभी तक मेरिट छोड़ करके अभी तक यदि हम कंपटीशन में नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी अभी हमें और मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है, जो आज कंपटीशन में वो भी कोई पहले दिन से कंपटीशन में नहीं है, वो भी पढ़ने के बाद ही आए होंगे। एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से निर्मित शब्द है। एक ही वर्ग के स्वर, तो एक ही वर्ग के स्वर ना तो यण में होते हैं, ना अयादि में, ना वृद्धि के। किस में होते हैं? दीर्घ। एक ही वर्ग के स्वरों का मतलब होता है सजातीय स्वरों का मेल। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, बताओ। रेल और गाड़ी, पटरी से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। मैं आपसे यहाँ पे समास का नाम भी पूछूंगी कि क्या है, बताइए। रेल और गाड़ी, रेल, पटरी से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बताओ क्या है। तो यहाँ पे आएगा रेलगाड़ी का मतलब है रेल पर चलने वाली गाड़ी। निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? कु, खुश, दू और चौ। कु, खुश, दू और चौ। विदेशी पूछा है। कु, दू और चौ, ये तीनों ही हिंदी के उपसर्ग हैं। यहां पे आपको खुश दिखाई दे रहा होगा जो कि उर्दू का उपसर्ग है। निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? संग, असंग, आकाश, धरती, औन्नत, नत, स्तुति, निंदा, क्या होगा? संग, असंग, आकाश, धरती, औन्नत, नत, स्तुति, निंदा, क्या होगा? देखो, असंग नहीं, आकाश, धरती, औन्नत, नत, स्तुति, निंदा, क्या होगा बताओ। कौन सा युग्म सही है पूछा है। तो यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा स्तुति। देखो, नत और औन्नत एक ही होता है, इसका उन्नत होगा। ठीक है, संग और असंग यानी साथ में, असंग यानी साथ रहित। फिर आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं। ठीक है, आकाश, धरती, ये भी कोई विलोम शब्द नहीं है, आकाश और धरती। स्तुति और निंदा बिल्कुल सही। स्तुति यानी किसी की प्रशंसा करना, निंदा यानी निंदा करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गरुड़ का समानार्थी शब्द नहीं है? इसमें अगर कौन सा नहीं है अगर हमें देते तो ज्यादा सटीक रहता, क्योंकि फिर ये करेक्ट हो जाता। हालांकि ये दो, वो बोलते हैं ना कि कभी कभार 3 ऑप्शन सही होते हैं लेकिन हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर देना होता है, तो सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, लेकिन यदि इसमें नहीं है देते तो फिर ये आंसर हो जाता। ठीक है, इसको एक बार के लिए हटा दो भाई। नेक्स्ट, गरुड़ का पर्यायवाची
हरियाण, वेशर, सुपर्ण और वेनिते। आपको भी पता है ये आया हुआ है वेनिते ही होता है। बालू की भीत होना, बालू की भीत मतलब है रेत की दीवार होना। अब रेत की दीवार का क्या मतलब होता है बताओ? परमानेंट नहीं है, तो कोई नुकसान ने कार्य का संकल्प होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, कष्ट से मुक्ति होना। बालू की भीत होना का मतलब है कि उसका कोई भरोसा नहीं है, शीघ्र नष्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा क्रमांक ठीक नहीं है? प्रवाह, प्रभाव, महत्व, बहाव और नक्र, नर्क। अब देखो नर्क का तो आपको पता है मगरमच्छ, नरक होगा। और प्रभाव का मतलब महत्व, प्रवाह का मतलब यानी प्रभाव महत्व होगा, प्रवाह का क्या होगा? बहाव। यहां पे उल्टा दे रखा है। उद्दत, उद्दंड, उद्दित यानी तैयार होना। द्वीप यानी हाथी, द्वीप यानी टापू। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे एक ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द है? श्रीमती, दवाइयां, विद्यार्थीगण, कवित्र। सही पूछा है आपको। देखो श्रीमती अशुद्धि यदि आपको पूछे लिंग संबंधी, क्यों? हमेशा याद रखना स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी आएगी, चाहे श्रीमती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे वधू हो, चाहे बहू हो, सब में मात्रा बड़ी आएगी, चाहे नारी हो। ये आप एक नियम गांठ बांध लो, स्त्री सूचक शब्द जितने फीमेल वर्जन सबके सब में मात्रा बड़ी रहेगी। दवाइयां, दवाई शब्द में मात्रा बड़ी, लेकिन जो ही दवाइयां करोगे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कवित्री, कवयत्री होता है, कवित्री नहीं होता। विद्यार्थीगण ऐसे नहीं होता है, विद्यार्थीगण ऐसे होता है। अब बताओ सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा था इसमें? एक भी नहीं है, ना विद्यार्थीगण है, ना श्रीमती है, चारों ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक, हो सकता है मुझे आपके टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, एग्जाम में कुछ होगा आपके वहां पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, रमा मेरी पड़ोसी है, आपके दर्शन करके मैं धन्य हूं। बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो बहुत ध्यान से देखना, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ, यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं है, तो यहाँ पे आना चाहिए पद कर्म की अशुद्धि। ठीक है, सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत यहाँ पे नहीं लगा, श्रेष्ठ का मतलब है तो सर्वश्रेष्ठ ही है। ठीक है, किसी और, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, और का मतलब ही दूसरा होता है, तो यहां पे होगी अनावश्यक पद की अशुद्धि। रमा मेरी पड़ोसी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, जिसे पहले ने देखा गया हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है? नवीन, प्रथम दृष्टया, अनपूर्व दृश्य, अदृष्ट पूर्व। क्या होगा? नवीन, प्रथम दृष्टया, अनपूर्व दृश्य, अदृष्ट पूर्व। क्या होगा बताओ? जिसे पहले ने देखा गया हो, बताओ जरा। देखो जिसे हम पहले कभी नहीं देखे हैं वो है अदृष्ट पूर्व। जैसे कि ये आता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, हम उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। और जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व। आपने बहुत गाड़ियों के नाम देखे होंगे, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक। भूतपूर्व का मतलब है कि जो पहले घटित हो चुका है। लास्ट प्रश्न, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? डिग्निटोरी, उच्च पदाधिकारी, एक्साइज उत्पादन शुल्क, और एक्सकेसमेंट बुनाना, और इम्प्रॉपर अनुचित। नहीं पूछा है आपको, बताओ। सही नहीं है, क्या होगा?
देखो इम्प्रॉपर उचित तो सही है, यहाँ एक्साइज अगर ड्यूटी आता तो शुल्क आ जाता, सिर्फ एक्साइज का मतलब नहीं होता है, समझ गए? एक्साइज ड्यूटी का मतलब उत्पादन शुल्क, सिर्फ एक्साइज का मतलब उत्पादन ही होता है, शुल्क नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे 45 क्वेश्चन 45 नंबर टेस्ट में हिंदी के क्वेश्चन विथ व्याख्या के आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों में आगे। धन्यवाद।